आपको अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो ये भगवद गीता के 10 उपदेश उस वक्त पे आपको बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना या आपके जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। गीता का पहला उद्देश्य है, अगर आपने कोई कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके वो अच्छे कर्म आपके मुश्किल वक्त में बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे या कितना भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस पर परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम घर वापस चलते हैं और हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय में यातायात की उतना सुविधा नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। तब उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं जागकर मैं धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब उसका मित्र बाजार गया तो दूसरा मित्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि हमने इतना पैसा कमा लिया है, अगर मैं इसे अभी इसी जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसे देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने पर जहर मिला दी और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसका मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति अपना सारा धन लेकर अपना गांव वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होते गया और उसका धन नष्ट होते गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तब उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ में लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तब उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे बेटे के रूप में जन्म लिया है। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई कितना भी अपने आप को चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन उसने अगर गलत कर्म किया है उसे आज नहीं तो कल उसका परिणाम मिलता ही है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से उसे भोगे छूट नहीं सकता। गीता का दूसरा उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना कि दुख, आपकी चिंताएं और आपके सारी समस्याएं वहीं से आते हैं। आपका अपमान होता है, ये मेरा है और ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने सारी जिंदगी की संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाए थे। आसपास के शहर के लोग उस महल को देखने के लिए आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। इसीलिए वो महल उसका अहंकार हो गया।
उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ और उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तब उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने रोक लिया और उसने कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, कल तुम्हारे बेटे ने यह महल किसी और को बेच आया है। जब उसे ये बात पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तब उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे अन्य लोग उस महल को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि हे पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, लेकिन अभी सौदा पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने ये सुना कि इस महल का अभी सौदा नहीं हुआ है, फिर वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारी दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी में जब किसी जगह इंसान को, किसी रिश्ते को या किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वो वहीं से दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा उद्देश्य यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, फिर वो चीज़, वो इंसान, काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में ही जिए, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया हुआ है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी तब और तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। आने वाले कल और बीता हुआ कल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और अपने बुद्धि के अंदर जीते हैं कि इतना वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को भूतकाल में, उसी काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश ये है, आपके साथ कोई अधर्म करे, पाप करे या गलत करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो आपके साथ और गलत करते रहेगा। अगर आप सहते हैं तो उसके पाप के भागीदारी बन जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई ही है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, मैं कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तब समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा
पाप करते हैं। ऐसे ही कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वहीं आप चुपचाप रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और वो आपके साथ गलत करने का हक समझने लगता है। लेकिन आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाते हैं। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है, आपको खुद की रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो कभी भी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश ये है, किसी से हद से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से आप किसी के भी पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपमान दिखता ही नहीं है कि सामने वाला मेरा इज्जत भी नहीं कर रहा है, मैं इसके पीछे मरा ही जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच या झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा भी दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, भले ही आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उनके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन किसी रिश्ते से आपको दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, और तुझे जो करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय है तू, कर्म तेरा धर्म यही है। तू अधर्म का नाश कर, धर्म का रक्षा कर। यही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल का ये ट्रेंड हो चुका है, ये फैशन हो चुका है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसीलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया के सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश ये है कि धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाले आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करे जिससे इसको दर्द पहुँचाया जा सके, जिससे हम इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, यहाँ बाहर वालों से नहीं, हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी ही बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी। उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। हमारे घर में ही झगड़े लड़ाई होते हैं। आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यही है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता,
उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा तू मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे और तुझे उसका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन के डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना और मुझे बुद्धि देना, ताकि अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, कहते हैं, आलसी इंसान को देखकर भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है और समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। गीता का 9वां उद्देश्य है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को लगने मत देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं ये महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से ही शुरू हुआ था। ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत हम लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो नशे की हो या मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो या कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म कर दे, आप अपनी गलत आदत को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग अक्सर योजना ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठा रहता है, तो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। आलस्य के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है ना, वो भी गंवा दोगे। जो भी व्यक्ति इन गीता के 10 उपदेशों को समझेगा, तो जिंदगी के कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी को आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण।